जय श्री बद्री गणेश। अभी तक जमदग्नि द्वारा राजा कार्तवीर्य को सेना सहित भोजन कराना, जब जमदग्नि महर्षि ने कार्तवीर्य को सेना सहित भोजन कराया तो वह असमंजस में आ गया और उसने जब उसका पता लगाया, अपने मंत्रियों को भेजा तो उसे ज्ञात हुआ कि ऋषि आश्रम में एक गाय है। अब कार्तवीर्य द्वारा ऋषि से गाय मांगना, मुनि के द्वारा गाय देने से अस्वीकार कर देना। राजा को सचिव का सुझाव उचित प्रतीत हुआ। उसने सोचा अवश्य कि यह गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि ने इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमदग्नि के पास जाकर बोला, भिक्षाम देहि कल्पतरु कामधेनुश्च कामदाम महाभक्ताय भक्तेश भक्तानुग्रह कारक। हे भक्तों के स्वामी, भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतरु रूप एवं सर्व कामनाओं से पूर्ण करने वाली कामधेनु की मुझे भिक्षा दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृतांत है कि देवताओं की याचना पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी भूभंगमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जन समूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व की नहीं है। मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएगा कि देना नहीं चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। मुनि ने कहा, एक महाप्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं। फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो? राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है, चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिलाधेनु मुझे सौंप दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रम वासियों का कल्याण निहित है। मुनि ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा, अरे निर्माधम, तू तो अत्यंत दुष्ट और वंचक प्रतीत होता है। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली, किंतु आज तू मेरी प्राणों से प्रिय कपिलाधेनु को ले जाना चाहता है। देख, यह कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि भृगु को दिया और उन्होंने मुझे इस प्रकार यह धेनु मेरी पैतृक संपत्ति है। इसका प्राकट गोलोक में भगवान के ही द्वारा हुआ है। यह त्रिलोक में कहीं भी मिलनी संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूं? राजा ने पुनः कहा, मुनिनाथ, यह गाय तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए इसे मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गाय आप जैसे मुनियों के काम की नहीं है, वरन राजाओं के ही काम की हो सकती है। हट करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ऋषि जमदग्नि बोले, अरे मूढ़ नरपाल, मैं कोई हल चलाने वाला तो हूं नहीं कि जो तेरी धमकियों में आ जाऊंगा। मैं तुझे अतिथि समझकर ही कितनी बातें सहन कर रहा हूं, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना के सहित तुझे भस्म कर सकता हूं। इसलिए उचित यही है कि मेरे क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहां से अपनी राजधानी लौट जा।
राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ पुनः बोला, मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के नाते ही छोड़ दे रहा हूं, अन्यथा मेरी बात न मानने पर मृत्युदंड ही दिया जाता है। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना ना घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, गृहं गच्छ मत कोपम ने बरदया, पुत्र दारादिकम पश्य देव बाधित पामरा। अरे देव बाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक न बढ़ा। जा घर जा और वहां पुत्र स्त्री आदि परिवारजनों को देख, व्यर्थ ही वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। महर्षि के वचन उसके हृदय में तीर जैसे लगे और वह अत्यंत क्रोधित होकर वहां से चल दिया तथा अपनी सेना के मध्य आकर मंत्री से बोला, हे सचिव, मैं मुनि की कपला गाय की इच्छा करता हूं, किंतु मुनि उसे देना नहीं चाहते। अब क्या किया जाए जिससे कि वह गाय हमें प्राप्त हो सके। मंत्री ने कहा, महाराज, उपाय तो बहुत सरल है। अपनी सेना भेजकर गाय को बलपूर्वक साथ ले चलिए। इसमें बेचारे बनवासी और मुनि और उनके शिष्य क्या कर सकते हैं। परंतु राजन, यह सोच लीजिए कि कहीं वे मुनि रुष्ट होकर साप ना दे दें। राजा ने कहा, अरे क्या होता है साप से, तुम तुरंत ही सेना को वहां भेजो और कपला गाय को बलपूर्वक यहां मंगवा लो। यह सुनकर सचिव ने कुछ प्रमुख वीर वहां भेज दिए, जिन्होंने जाकर कहा, मुनीश्वर, महाराज की आज्ञा है कि कपला गौ हमारे पास लाई जाए, अतएव आप उस गौ को हमें सौंप दीजिए। मुनि कुछ बोले नहीं और तुरंत ही गाय के समक्ष जाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, हे स्वर्वे, तुम्हें वह दुष्ट राजा बलपूर्वक ले जाना चाहता है। मैंने तो उसे भूखा प्यासा देखकर भोजन प्राप्त कराया और वह मुझे ही संतप्त कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारा कैसे हो। महर्षि को रुदन करते देखकर कामधेनु ने कहा, मुनीश्वर, आप क्यों रुदन करते हैं? इंद्र हो अथवा हल जोतने वाला किसान, शासक हो अथवा शासित, सभी कोई अपनी वस्तु का दान स्वेच्छा से कर सकते हैं। संसार में दान की आय प्रथा युगों युगों से इसी प्रकार से चली आ रही है। हे तपोधन, यदि आप राजा को स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान करना चाहते हैं तो अवश्य कर दें। मैं आपकी आज्ञा मानकर बिना किसी विरोध के उनके साथ चली जाऊंगी। परंतु यदि आप स्वेच्छा पूर्वक मेरा दान नहीं करना चाहते तो फिर मुझे बलपूर्वक कोई भी नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हें ऐसी सेना दूंगी जो राजा को यहाँ से भगा देगी। हे मुनि, हे तपोधन, आप माया से मोह को ग्रह प्राप्त ना हो। हे मुनि, रो मत, यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है जो कि काल से साध्य है। देखो महर्षि, मैं तुम्हारी कौन हूँ अथवा तुम मेरे कौन हो, यह संबंध केवल काल के द्वारा ही योजित हुआ है। जब तक संयोग दृढ़ है तभी तक आप मेरे और मैं तुम्हारी हूँ। यह मन जिस पदार्थ को अपना मानता है उसके विच्छेद से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस पदार्थ में प्राणी अपना स्वत्व, अपना अधिकार मानता है। अतएव हे मुनिंद्र, आपकी जो आज्ञा हो वैसा ही करने को मैं तत्पर हूँ। महर्षि ने कहा, कामधेनु, हे माता, मैं स्वेच्छा से तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। यदि आत्ताई बलपूर्वक ले जाएं तो मेरा बस भी क्या चलेगा। के आगे माता कामधेनु गाय द्वारा करोड़ों सैन्य के उत्पन्न करना, कातवी और ऋषि जमदग्नि में संग्राम होना। यह आगे के भाग में। जय श्री बद्री गणेश।